हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड सेल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की इस क्लास में जानेंगे स्ट्रेटजी, यानी कि 10th क्लास का मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम का टोटल पेपर आएगा 75 नंबर का। 75 नंबर पूरा शेड्यूल मैं समझा दिया हूँ, कैसे कैसे आएगा, कितना कितना नंबर का आएगा, पूरा ब्लू प्रिंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सहित खत्म हो चुका है। आज यहाँ पर जानेंगे टाइम टेबल के बारे में कि हमें 2 महीने में लास्ट 20 दिन के अंदर हमें खत्म कैसे करना है। 24 नवंबर से 24 जनवरी खत्म कैसे करना है इसको जानेंगे, क्योंकि फरवरी आ जाएगा। फरवरी में आप लोग फिर से तितर बितर करोगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दिमाग घूम जाएगा। इसलिए मैं 24 नवंबर से 24 जनवरी ही टारगेट किया हूँ। उधर और भी रहेगा लगभग 1-2 हफ्ता, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम लास्ट में आएगा, आप लोगों को दिमाग घूम जाता है। तो उससे अच्छा 24 नवंबर से 24 जनवरी पूरी तैयारी कीजिए। 26 जनवरी अच्छा से बनाओगे, ठीक। जितने लोग नहीं पढ़े हो सुधर जाओ भाई, थोड़ा सा लाइन में आ जाओ। बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है, हल्के में मत लो। पास होना है, पास ही नहीं होना है, अच्छे से परसेंट बनाना है, मैथ्स में 100 में 100 लाना है ना। तो जिस हिसाब से आज स्ट्रैटेजी बताऊंगा उस हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं, पूरा फुल प्रैक्टिस करो, क्योंकि आज जो बताऊंगा उसके हिसाब से 60 दिन में ही आप लोगों का पूरा गणित का 1 से लेकर 6 नंबर, अति लघु उत्तरीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय तक हर एक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, ठीक। देखिए, इस तरह से मैं बांट दिया हूँ, कितने कितने दिन में अपने को खत्म करता है उसको बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले समझ लो। मैं वैसे कई बार समझा दी हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा। सिर्फ 2 ही चैप्टर तैयार करना है, एक त्रिकोणमिति और एक समांतर श्रेणी। 2 ही चैप्टर तैयार करना है। त्रिकोणमिति में अपने को समांतर श्रेणी में अपने को करना है 6 क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में 6 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति में वही होगा 10-12 क्वेश्चन होगा। चलो मैं ना 10 मानकर चल रहा हूँ, कितना होगा 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल कितना मिला 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन अपने को तैयार करना है, 16 क्वेश्चंस यानी कि 16 प्रश्न। अब 16 प्रश्न आप लोग कितना दिन में तैयार कर सकते हैं आप लोगों के ऊपर है, लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से तैयार करो। 60 दिन में मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस खत्म करके दिखाऊंगा, 60 दिन में। और मेरे साथ तैयारी करो, मैं पूरा का पूरा इन क्वेश्चंस को अपलोड करते चलूंगा। आप लोग उसी में से डायरेक्ट तैयारी कर सकते हो, अलग से और करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इधर उधर मत भटको। 16 क्वेश्चन है, कैसे कैसे तैयारी करें, कौन से क्वेश्चन को करें, कितना दिन में करें, तो उसके लिए मत भटको। मैं जैसे जैसे तैयारी कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, सेम वैसी तैयारी करो। 6 नंबर का क्वेश्चन कल से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कल पहला वही क्वेश्चन कीजिए। 24 नवंबर, आज 23 नवंबर को वीडियो आप लोगों को मिल गया। कल से 24 नवंबर को एक क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए और उसी को तैयार कीजिए उस दिन। तो 16 क्वेश्चन है। अब इस 16 क्वेश्चन को अपने को कवर कितना दिन में करना है, देखो इसको कवर करना है अपने को 6 दिन में। 6 दिन में कैसे कवर करना है समझा रहा हूँ। देखो 6 दिन में कवर करना है, यानी कि एक क्वेश्चन लगभग 3 के हिसाब से पड़ेगा। अगर हम इसको 12 कर दें, क्योंकि त्रिकोणमिति में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो अगर हम क्या कर दें, इसको 12 कर दें, 12 ही किया था मैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 18। कितना क्वेश्चन बन गया 18 क्वेश्चन। अब 18 क्वेश्चन हमें 6 दिन में कवर करना है। कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा 3 क्वेश्चन पर डे, 3 क्वेश्चन पर डे। अब एक दिन में 3 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इतना गिरी स्थिति नहीं है हमारे पास कि एक दिन में हम 3 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएँ, इतनी गिरी स्थिति में तो नहीं है। 3 क्वेश्चन आराम से एक दिन में कर सकते हैं। एक दिन में तो 10-10 क्वेश्चन हो जाता है, 3 क्वेश्चन क्या बात है, 3 क्वेश्चन बस करना है। समांतर श्रेणी में 3 क्वेश्चन तो एकदम मैं क्लियर करा दिया हूँ। समांतर श्रेणी के पीवा पद क्यूवा पद पी है, तो सिद्ध कीजिए पी प्लस क्यूवा पद 1 है, ऐसे करके। ये बस इनमें से अपने को इन 3 क्वेश्चन बस को टारगेट करना है। 3 क्वेश्चन बस तो पढ़ाना है बोल रहा हूँ, 3 क्वेश्चन ही पढ़ने बोल रहा हूँ, कौन सा ज़्यादा बोल रहा हूँ। 3 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। तो एक दिन में तैयार करोगे ओनली 3 क्वेश्चन, ठीक। एक दिन में 3 क्वेश्चन। इस हिसाब से आप लोग टोटल 6 दिन में कितना क्वेश्चन कवर कर डालेंगे, 6 गुणित 3 कर दो, 6 तिया 18 प्रश्न। ओनली 6 दिन में 18 प्रश्न कवर करेंगे, ठीक। छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन को 10 मिनट भी लग रहा है बनाने में, तो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा 3 क्वेश्चन को बनाने में। और एक क्वेश्चन 10 मिनट लगेगा भी नहीं, इतना भी लंबा क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक। हो गया, समझ में आ गया। 6 नंबर का क्वेश्चन अपने को कहाँ कहाँ से मिलेगा, एक चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9, 2 ही चैप्टर को तैयार करना है। मैं यहाँ पर पूरा चैप्टर लिख दिया हूँ, आप लोग देख लो। चैप्टर 4 और चैप्टर नंबर 9, इन 2 क्वेश्चन बस को तैयार करना है। और अगर जो लोग ये नहीं पढ़ना चाहते, ये पढ़ना चाहते ऊंचाई एवं दूरी, उसके लिए आप लोगों के पास टोटल 8 उसमें से और 6 इसमें से 8 से 14 क्वेश्चन मिल जाएगा। 14 क्वेश्चन कवर कर लेना, ठीक। क्योंकि कई लोगों को ऊंचाई एवं दूरी अच्छा लगता है तो उसको कर लेना। चलो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको करना ना। जितने लोग मेरे से तैयारी कर रहे हो वो लोग मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 9 ही क्लियर रखना। मैं जैसे जैसे तैयारी करा रहा हूँ उसे वैसी करो,
24 नवंबर से 24 जनवरी के बीच 60 दिन में आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म करके रहूंगा। ठीक, अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जरा उसको समझा। अच्छा, वैसे समझा तो पहले ही दिया हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन से आएगा, कौन कौन से चैप्टर से आएगा जानते हो आप लोग? एक बैंकिंग चैप्टर से आएगा, एक बैंकिंग चैप्टर से आएगा, और एक कौन से मिलता है यार, एक कहाँ चला गया, कहाँ से, हाँ ज्यामिति रचना, ये तो दिया है। एक कौन से नंबर से, एक 8वां चैप्टर से मिलता है और एक 13 चैप्टर से मिलता है। और ये कहाँ से मिलता है, 4था चैप्टर से और 9वां चैप्टर से। 8 और 13 दो चैप्टर बस से मिलेगा, 8 और 13 दो ही चैप्टर से मिलेगा ओनली। कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है अपने को? आवर्ती जमा खाता 8 से, सावधि जमा खाता, यहाँ से 13 से अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त और परिवृत्त। अच्छा हाँ, इसमें एक दिन रिवीजन करोगे, एक दिन रिवीजन करोगे। इसको हमें 18 दिन में समाप्त नहीं करना है, इसको 17 दिन में करना है कोई भी हाल में। 17 दिन में एक दिन का 3 क्वेश्चन माइनस कर दो, एक दिन रिवीजन के लिए चाहिए। ठीक, एक दिन रिवीजन करना है अपने को। जैसे 24 तारीख को स्टार्ट करोगे, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख को पूरा रिवीजन के लिए बैठ जाओगे, या तो इसको 29 तारीख को ही रिवीजन के लिए बैठ जाना। ठीक, 29 तारीख को ही रिवीजन के लिए बैठ जाओगे। और यदि आप लोगों को लग रहा है इतने दिन में नहीं होगा तो आज ही स्टार्ट कर देना। ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, आज ही स्टार्ट कर देना पढ़ने से, कल मेरे क्वेश्चन का वेट मत करना। ठीक, अंतःवृत्त परिवृत्त, देखो 4 टॉपिक बस तैयार करना है मेरे भाई, 4 टॉपिक। अंतःवृत्त आवर्त जमा खाता, सावधि जमा खाता, अंतःवृत्त, परिवृत्त कर लोगे। ये दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 दिन नहीं लगना चाहिए, एक दिन, एक ही दिन में कवर होगा, एक ही दिन में कवर होगा। ये 10 मिनट अंतःवृत्त बनाओगे, 10 मिनट परिवृत्त बनाओगे, खत्म। उस पर बार, अब गलत बन रहा है तो उस पर बार बार प्रैक्टिस करो, ये बात अलग है, लेकिन टॉपिक समझ में आना चाहिए हमें कैसे करना रहता है। ऐसे एक हाथ त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से चाप काटेंगे, इधर से मिला देंगे, बीच में मिलेगा बिंदु, वहाँ से एक गोला खींचेंगे, वृत्त बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक ही दिन लगना चाहिए अंतःवृत्त और परिवृत्त, 2 दिन नहीं जाना चाहिए। अंतःवृत्त और परिवृत्त एक ही दिन में खत्म होना चाहिए। अब ले सकते हो आवर्ती जमा खाता एक दिन में होगा, सावधि जमा खाता एक दिन में होगा, यानी कि टोटल 2 दिन। क्योंकि आवर्ती जमा खाता एकदम सिंपल, P × R डिवाइडेड बाय 100 1/12 रखो, n+1 करो और डिवाइड कर दो, होगा 2 से। तो ये कितना दिन लगेगा, एक दिन, मुश्किल से 2 मिनट फार्मूला याद करते लगेगा, 5 मिनट मान रखते लगेगा, 7 मिनट में खत्म। सावधि जमा खाता भी वैसे ही है, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता खत्म, 2 दिन लगेगा, 2 दिन, एक ही दिन लग जाता, मैं 2 दिन दे दिया हूँ, 2 दिन लगेगा और ये 1 दिन लगेगा। टोटल कितना दिन हुआ, 3 दिन। टोटल कितना दिन हुआ, 3 दिन। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। 1 क्वेश्चन पर डे, 1 क्वेश्चन पर डे कीजिए, 3 दिन में खत्म। चौथा दिन रिवाइज करो, चौथा दिन रिवाइज करो, चौथा दिन में रिवाइज करो, चौथा दिन में रिवाइज लाओ। कितना दिन हुआ, इसमें हमने कितना दिन लिया, 18 दिन, इसमें कितना दिन लिया, 4 दिन, टोटल 22 दिन हुआ। ठीक, इसमें सिर्फ रिवाइज को लाओगे ना, इसमें रिवाइज को लाओगे चौथे दिन में। 3 दिन का टारगेट किया हूँ, चौथे दिन में आप लोग रिवाइज को लाओगे। ठीक, समझ में आया ना? चलो अब जरा इस 4 नंबर वाले में आते हैं। 4 नंबर हमें खत्म कहाँ से करना है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा कहाँ से, सबसे पहले उसको तो समझें, तब तो खत्म कराएंगे। सर जी क्या बोल रहे हो गुरु जी? चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर यार, क्या बोल रहे हो तुम लोग? 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं निर्देशांक ज्यामिति मत पढ़ने बोला था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी, तब भी हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा लंबा चला जाता है, यहाँ से नहीं पढ़ना। आलेख चैप्टर एक चैप्टर तैयार करोगे, पहले बता दिया हूँ, आलेख चैप्टर को तैयार करोगे, और इस वाले चैप्टर को तैयार करोगे, और ठोस आकृतियाँ तैयार करोगे, विश्लेषण तैयार करोगे, 4 चैप्टर। आलेख चैप्टर कितना दिन लगेगा, देखो कौन कौन से चैप्टर से मिला, पहले देख लेता हूँ। 7 से 11 और 12 एक ही है, एक ही यूनिट है, और एक अपने को कहाँ से मिला, 15 से और 16 से, 15 से और 16 से, इतना चैप्टर से मिला। ठीक, अब देखते हैं आलेख चैप्टर एक दिन तैयार करते लगेगा, 10 मिनट लगेगा तैयार करते, बस ये करते हैं बार बार, हर वीडियो में मैं इसको बताता हूँ, हर क्लास में इसको बताता हूँ। ये बन गया आलेख करके, यहाँ लगा दो पैमाना, यहाँ लगा दो जो जो लिए उसको, खत्म, बन गया आलेख। इसको एक दिन नहीं लगना चाहिए, 7वां चैप्टर का आलेख क्वेश्चन तैयार करते हुए एक दिन नहीं लगना चाहिए, आलेख वाला क्वेश्चन एक दिन नहीं लगना चाहिए, 5 मिनट में होना चाहिए आलेख। चलो एक दिन दे देता हूँ। और ऊंचाई समरूपता, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन बताया हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, तीन क्वेश्चन, प्रश्नावली का 3-4 क्वेश्चन उठा लो, 4 3 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एक दिन नहीं लगने, क्योंकि यहाँ पर आलेख पाइथागोरस प्रमेय, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय आलेख के साथ ही तैयार कर सकते हैं,
और समरूपता से उसके बाद पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तब भी हम एक दिन दे देते हैं, कुछ कुछ पढ़ लेंगे या रिवाइज कर लेंगे। हुआ। अब बचा वृत्त एवं स्पर्शरेखा, ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा मेरे भाई। 2 चैप्टर है वृत्त एवं सीधे कीजिए P इंटू पी वी इक्वल टू पी टी स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन हुआ, और एक प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन आता है बोला था, जिसमें से 5 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवाया हूँ, तो वो क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हुआ और एक क्वेश्चन प्रमेय का, एक क्वेश्चन और प्रमेय, टोटल 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन इसको आप लोगों को एक ही दिन में करना है, क्योंकि इसका 2 क्वेश्चन आप लोग इसमें शिफ्ट कर सकते हो, इसका 2 क्वेश्चन आप लोग उसमें शिफ्ट कर सकते हो, और चाहो तो इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिन भी ले सकते हो। इस पर आप लोग ज़्यादा होगा ना तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो टाइमिंग को, क्या कर दोगे, इसको 3 दिन कर लो, इसमें से 1 दिन और डाल लो, हो जाएगा 3 दिन में खत्म। अब बचा अपना ठोस आकृतियाँ। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, गोला और बेलन तो तैयार करना है, गोला तैयार करना है अपने को, एक शंकु तैयार करना है, गोला और शंकु, और एक मिलता है अर्धा गोला, हम लोग 3 नंबर में खत्म करेंगे उसको। देखो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल से गोला और शंकु हम पहले तैयार करेंगे, 3 नंबर वाले में भी पूछता है तो 3 नंबर में हम बेलन तैयार कर देंगे, आधा टाइम उसमें चला जाएगा। ठीक, अब इसको कितना दिन लगेगा, गोला का फार्मूला याद करो, गोले का आयतन याद करो, गोले का वक्र पृष्ठ याद करो, गोले का संपूर्ण पृष्ठ याद करो, निकल गया। फिर तो गोले से 2 दिन लगना चाहिए, शंकु से भी 2 दिन, वैसे गोला से 2 दिन नहीं लगना चाहिए, एक ही दिन में होना चाहिए। एक दिन में गोले से आप लोग 4-5 क्वेश्चन, एक दिन में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं बोल दूं गोले का त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है, और इसका आयतन बताना है, गोले की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, आयतन बताना है, तो डायरेक्ट आयतन का फॉर्मूला लगाओ, निकाल दो, खत्म बात। तो इसमें से एक दिन लगेगा, लेकिन मैं फिर भी इसमें से 2 दिन दे रहा हूँ ना, 2 दिन दे रहा हूँ, यानी कि टोटल इस पर 4 दिन कर दिया। 4 दिन वैसे लंबा हो जाएगा, लेकिन 4 दिन कर दिया हूँ। अब बचा विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण। यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन तैयार करना है, माध्यिका और बहुलक, खत्म। एक क्वेश्चन माध्यिका का, एक क्वेश्चन बहुलक का, एक दिन जाएगा। ये हमारा माध्यिका का क्वेश्चन और ये ला बहुलक का क्वेश्चन। कितना दिन लगा, कितना दिन लगा, देखो ये टोटल कितना दिन लगा, आलेख वाला 1 दिन खींचा, समरूप 1 दिन खींचा, अंतर्वृत्त को 3 दिन दे दिए, इसको 4 दिन 7 2 9 ज़्यादा हो गया क्या, और इसको 2 दिन, 9 2 11, नहीं 9 दिन में ख़त्म करना है इसको, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वैसे में 4 नंबर वाला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं कहाँ ज़्यादा कर दिया, यहाँ बढ़ा दिया लगता है, इसको 2 किया था मैं, 2 और इसको भी 3 करो, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक, 3 2 5 2 7 8 और 1 9 दिन। ये एक दिन में क्या तैयार करोगे, आलेख को तैयार करोगे, उसी दिन समरूप को तैयार करोगे, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय को स्कूल में कर लेना। ठीक, अब वृत्त एवं स्पर्शरेखा 2 दिन जाएगा, क्योंकि एक तो बस 2 बस प्रमेय है और बाकी प्रश्नावली 3 का 5 सवाल, 7 सवाल 2 दिन में नहीं हो पाएगा, 3 सवाल। अब शंकु वाला 3 दिन खींचेगा, शंकु वाला और गोला वाला 2 फार्मूला बस तो कराया हो, 1.5 दिन नहीं दे सकते, हो जाएगा, और 2 दिन, 2 4 6 और 3 9 दिन, 9 दिन में खत्म, ये भी खत्म। कितना दिन हो गया, +9 कर दो। ठीक, अब बचा 3 नंबर वाला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग जरा। 3 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा उसको समझ लेते हैं। 3 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से आता है बताया था मैं, पिछली बार मैं स्टार मार्क लगाया था, याद है ना, स्टार मार्क कहाँ से लगाया था वो याद है। चलो स्टार मार्क वाले को पहले लिख देता हूँ। ठोस से आएगा ही अपना क्वेश्चन, 15वां चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलेगा ही ठोस से, गणितीय कथन से एक क्वेश्चन मिलेगा ही 14 से, और निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन मिलेगा ही, कौन सा नंबर है 6, 3 हुआ। ठीक, अब बाकी इधर से सबसे 1 चैप्टर से बहुपद से मिलेगा एक क्वेश्चन, और बाकी इधर से 2-3 चैप्टर से और मिलेगा। ठीक, 2-3 चैप्टर यानी कि 2 3 4 5 टोटल 4 चैप्टर, 4 चैप्टर से और मिलेगा। तो 4 चैप्टर को तैयार करने में 4 दिन खत्म करो बस। अब देखो बहुपद 3 नंबर का कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, भाग दीजिए वाला क्वेश्चन बताया था, पहला चैप्टर भाग दीजिए वाला क्वेश्चन एक दिन में कर सकते हो। भाग क्वेश्चन एक दिन में नहीं कर पाओगे, एक दिन में 10 सवाल कर सकते हो भाग का, एक दिन भाग दीजिए वाला लगेगा। और उसके बाद सीधा आ जाओ 6वें चैप्टर पर। 6वां चैप्टर ये निर्देशांक ज्यामिति, ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए, ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए, एक ही दिन लगेगा ढाल और प्रवणता ज्ञात करने में, ज़्यादा दिन नहीं लगना चाहिए, ढाल और प्रवणता ज्ञात करने में ज़्यादा दिन नहीं जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा। ढाल का सूत्र लगाओगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, खत्म ढाल का सूत्र। या तो अंतःखंड का समीकरण लगाओगे y बराबर mx + c, ये लो। तो ये क्वेश्चन कहाँ एक दिन लगेगा। ठीक, 6वां चैप्टर हुआ। और कौन सा चैप्टर बोला था,
और कौन सा चैप्टर बोला था, 14 चैप्टर। 14 चैप्टर गणितीय कथन की जांच सिद्ध कीजिए विषम संख्या होता है, 2m + 9 एक विषम पूर्णांक है, ये भी एक ही दिन में तैयार होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पर, एक ही दिन में 4-5 क्वेश्चन है, एक दिन में तैयार हो जाएगा। ठोस आकृतियाँ, हाँ अब इस पर दे सकते हैं हम लोग 3 दिन। इसका यहाँ कौन सा तैयार करोगे 15वें चैप्टर से, इस बार बेलन आएगा और अर्धगोला आएगा, बेलन और अर्धगोला, 3 दिन लगेगा। बस बेलन का सूत्र याद करो, πr² लगा दो। जैसे बेलन का आयतन मैं बोल दूँ 7 सेंटीमीटर है, अभी बताया था वैसे ही, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा दो, πr² मान रख दो, खत्म। तो 3 दिन में ये भी हो जाएगा। अब आंकड़ों का विश्लेषण वाला बचा, आंकड़ों का विश्लेषण से 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 15वां चैप्टर बोला था, हाँ यहाँ से थोड़ी ना आएगा। ठीक, कितना दिन लगा, 1 2 3 दिन, 3 और ये 3 6 दिन, चलो 7 दिन कर देता हूँ, इसको 1 दिन और बढ़ा दो, 7 दिन हुआ। ठीक, कितना दिन लगा, 7 दिन। इस तरह से खत्म, 7 दिन में इतना अपना मेन खत्म हुआ है ना, अभी मेन खत्म हुआ है। अभी रैखिक समीकरण बचा है, द्विघात समीकरण बचा है, समांतर श्रेणी बचा है, अनुपात समानुपात बचा है, 1 2 3 4 दिन, तो 4 दिन इसको जोड़ो, 7 4 टोटल 11 दिन, ये लो प्लस में 11 कर दिया। वैसे इसको एक दिन नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा टाइम हम इस पर नहीं देंगे, समांतर श्रेणी में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ठीक, लेकिन इसको करोगे ना, द्विघात समीकरण को करोगे, द्विघात समीकरण का प्रॉपर 1 दिन रहेगा, हो गया 11 दिन। चलो अब आते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन। 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो अच्छा है भाई, कहाँ से करोगे बताया था, बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है बताया था, बहुपद से करोगे और एक द्विघात समीकरण से करोगे, निर्देशांक ज्यामिति से आएगा ही आएगा, विश्लेषण से भी आएगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन विश्लेषण से मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, त्रिकोणमिति से मिलेगा। बस इतना चैप्टर से सबसे पहले इतना तैयार करते हैं। बहुपद ax² + bx + c = 0 है, तो उसमें हमें गुणनफल और योगफल बताना रहता है। p-1 p2 है, तो उस पर मान रखकर मान बताना पड़ता है, 1 दिन ही लगेगा तैयार करते, 1 दिन में ये खत्म होगा। साथ में द्विघात समीकरण 1 दिन लगेगा। निर्देशांक ज्यामिति अभी बताया था सेम, प्रवणता ज्ञात करो y2 - y1 x2 - x1, या तो दूरी ज्ञात करो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये दूरी ज्ञात कीजिए वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसमें 1 ही दिन जाएगा। त्रिकोणमिति से मैं 2 दिन दे देता हूँ, त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा चला जाएगा इसलिए। विश्लेषण चैप्टर माध्यिका ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो, n की संख्या विषम है सम है तब औसत माध्य ज्ञात करो, 1 ही दिन लगेगा और इसमें 1 दिन और बढ़ा दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। ठीक आया। अब बाकी जो क्वेश्चन बचा 2 नंबर वाला और आता है, बोला था समांतर श्रेणी से करोगे, रैखिक समीकरण से करोगे 2 चैप्टर, यहाँ से करोगे 3 चैप्टर, 3 दिन और बढ़ा दो, 1 2 3 दिन, 1 दिन और रिवीजन में डाल दो। कितना दिन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन, कितना दिन गए ये 11 दिन, ये लो इसमें भी गया 11 दिन। ठीक, कितना दिन हुआ आप देख लो, 11 11 22, 22 और 10 32, 22 और 10 32, 32 3 35, 35 55, 55 दिन टोटल। कितना दिन गया 55 दिन, अभी अप्रोक्सीमेटली उतना गया है ना, पूरा 55 दिन तो नहीं लगा है। चलिए कितना दिन खर्चा हुआ अपना, 53 दिन लगभग खत्म हो गया ना, 53 पूरा ही फिक्स 53 दिन खत्म हो गया, बचा 7 दिन। अब 7 दिन में हमें करना है एक नंबर वाला क्वेश्चन, एक नंबर वाला क्वेश्चन 7 दिन में करना है। अब कैसे करना है एक नंबर वाला क्वेश्चन, देखो 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए मैं पूरा पढ़ने के लिए लगभग बोला हूँ। त्रिकोणमिति से पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से तो नहीं आएगा, गणितीय कथन से नहीं आएगा, ज्यामिति से नहीं आएगा, वृत्त से आएगा, समरूपता से नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, बैंकिंग से आएगा, आलेख से नहीं आएगा, यहाँ से दे सकता है, दे सकता है नहीं देता है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन देगा ही। अनुपात समानुपात से आ सकता है, समांतर श्रेणी से आ सकता है, आएगा ही, आ सकता है नहीं आएगा ही, यहाँ से नहीं आएगा, द्विघात समीकरण है आता है, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। 1 2 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ, जो चैप्टर एकदम 100% आएगा 1 नंबर वाला, विश्लेषण से आएगा, पेंडिंग में रखो तो इसको। वृत्त एवं स्पर्शरेखा 100% मिलेगा, हर साल मिला है। त्रिकोणमिति से हर साल मिला है, बैंकिंग से भी हर साल मिला है, निर्देशांक ज्यामिति से हर साल मिला है, समांतर श्रेणी से भी हर साल मिला है, अनुपात से मिला है, द्विघात समीकरण से मिला है, बहुपद से मिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर, टोटल 10 चैप्टर मानकर चलो, 10 चैप्टर यानी कि 5 दिन, 10 चैप्टर करना है 5 दिन में। एक नंबर वाला क्वेश्चन है इसलिए 2 दिन में 1 चैप्टर खत्म करोगे। एक नंबर वाला कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट में 4 सवाल 5 सवाल निपटाओगे, तो एक मिनट में यदि मान लो 4 ही सवाल कर रहे हो 1 मिनट में,
या 3 सवाल कर 2 सवाल कर रहे हो 1 मिनट में, तो 10 मिनट में 20 सवाल कर लोगे, ठीक। तो इसलिए मैं इसको 5 ही दिन कर रहा हूँ। टोटल कितना हुआ 53 और 5 58, 53 + 5 58 दिन। अब लास्ट का 2 दिन पूरा कस के आप लोग रिवीजन करोगे, पूरा आप लोग रिवीजन करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से आप लोग तैयार कीजिए, पूरा का पूरा आप लोगों का कवर होगा, 100% होगा और पूरा का पूरा कवर होगा। 24 नवंबर से 24 जनवरी एकदम टाइम टेबल फिक्स बना लो, हमें बैठना है मतलब बैठना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, इतना कवर कर रहे हैं मतलब करना है, कुछ भी आ जाए छोड़ना नहीं है, ठीक। इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो पूरा का पूरा ही कवर होगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का मैं आप लोग कमेंट करोगे तो बता दूंगा नेक्स्ट सब्जेक्ट का बताने के लिए। फिलहाल गणित का आप लोग ज़रूर कवर कीजिए, इतना अगर कर लिए ना तो गणित में मैं बोल रहा हूँ 100 में 100 ज़रूर आएगा। इतना अगर कवर कर लिए, जैसे जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ वैसे करो, 100% मिलेगा, ठीक। इस तरह से तो आप लोगों का पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया। चलिए अच्छे से तैयार कीजिए इसको। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ, गणित की रणनीति के साथ, ठीक। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।